अगर ये काम आपने नहीं किया तो कितना भी महंगा खाद डालो, कितना भी महंगा बीज ला लो, आपको फसल पूरी नहीं मिलेगी, आपको नुकसान होता ही रहेगा। मैं हूँ लकी सिंह और आप देख रहे हैं अपनी खेती। हम यहाँ आपको सिखाते हैं सही तरीके से खेती, कम खर्चा और ज़्यादा मुनाफा। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सोइल टेस्टिंग के बारे में। सोइल टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि सोइल टेस्टिंग मृदा परीक्षण होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों, मैं एक उदाहरण देके आपको समझाता हूँ। जैसे हम कोई तबीयत ख़राब हो जाता है हमारा, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि पहले अपनी बॉडी की चेकअप करा के आओ, उसके बाद ही हम कोई दवाई दे सकते हैं। तो हम अपनी बॉडी की चेकअप कराने जाते हैं, तो उसमें पता चलता है कि हमें कौन सी बीमारी है, दिल की बीमारी है, सर की बीमारी या कौन सी चीज़ की बीमारी है। तो इस हिसाब से डॉक्टर दवाई देता है और हमारा वो बीमारी ठीक हो जाता है। वैसे ही मृदा में भी होता है। अगर मृदा परीक्षण हमने करा लिया तो हमको पता चल जाएगा कि हमारे मृदा में किन पोषक तत्वों की कमी है और कौन से पोषक तत्व भरपूर मात्रा में है। अगर मान लीजिए कि आप में जिंक की कमी है आपकी मृदा में और हम यूरिया डाल रहे हैं, तो हमारा तो खर्चा बढ़ ही रहा है, ऊपर से जो मृदा का जो मांग है हम वो भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम मृदा का मांग पूरा कर देंगे तो मृदा बहुत ही ताकतवर, बहुत ही मजबूत, बहुत ही शक्तिशाली बन जाएगी, जिससे हमारा जो बीज का क्वालिटी है और बेहतर वो उत्पादन आपको दे सकता है। तो हमें मृदा परीक्षण, हमें क्या, सबको मृदा परीक्षण एक बार जरूर कराना चाहिए, साल में एक बार जरूर कराना चाहिए। लेते हैं कि सोइल टेस्ट ना करने से हमें क्या क्या नुकसान हो जाते हैं। तो पहला नुकसान और बहुत ही बड़ा नुकसान यह है कि हम गलत खाद डालेंगे। गलत खाद डालेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा खर्चा बढ़ेगा। हमारा खर्चा तो बढ़ेगा ही, गलत खाद डाल रहे हैं तो, और हमारी जो मृदा की मांग है वो भी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमारा उत्पादन डेफिनेटली कम होगा ही, क्योंकि हम गलत खाद डाल रहे हैं, और जो मृदा में पोषक तत्वों की कमी है उसको हम पूरा भी नहीं कर पा रहे और उत्पादन की हानि होगी ही। तो मतलब कि बिना मृदा का परीक्षण किए, मृदा का जांच करवाए खेती करना मतलब आँख बंद करके खेती करना बराबर है। अब हम ये जान लेते हैं कि मृदा परीक्षण करना कहाँ है। सबसे जो ज़रूरी बात है किसानों के मन में रहता है, आपके मन में भी होगा कि ठीक है ये सब जान गए, तो मृदा परीक्षण हम करवाएं कहाँ, कैसे होगा, क्या क्या कैसे मिट्टी ले जानी होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मृदा परीक्षण आप किसी भी आप अपने ब्लॉक पर चल जाएंगे, वहाँ सोइल से रिलेटेड जो भी काम कर रहे होंगे उनसे आप पता कर लीजिए, वो आपका मृदा परीक्षण करवा देंगे। या आपके यहाँ एक केवी के फार्म होता है, हर ज़िले पर एक केवी के फार्म होता है कृषि विज्ञान केंद्र। जैसे गाजीपुर में है, बनारस में है, वैसे आपके यहाँ भी कोई ना कोई कृषि केंद्र होगा, कृषि विज्ञान केंद्र होगा। वहाँ पर आप सोइल डिपार्टमेंट से मिल लेंगे तो वो आपका मृदा परीक्षण कर देंगे और एक हफ्ते में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। एक हफ्ते में आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। तो फिर हमको क्या करना है, मृदा हमको जो टेस्ट करने के लिए लेके जाना है उसका सैंपल कैसे हम लेके जाएं। तो मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि देखिए, हमको 5 जगह से सैंपल लेना है एक खेत का। जैसे मान लीजिए एक बिस्वा का हम सैंपल लेके जाना है, तो 5 एक खेत से 5 अलग अलग जगह से लेके जाना होगा। जैसे मान लीजिए कि जो हमारा मेड़ है उससे 1 फीट अंदर, मतलब चारों कोनों से 1 फीट अंदर से हम मृदा ले लें और एक बीच में से मृदा ले लें। मतलब 5 जगह से मृदा लेना, सब मिला के आधा किलो होना चाहिए। और जब हम कितनी गहराई का मृदा लेना है, तो 1 से 2 सेंटीमीटर की जो मृदा है उसको हम हटा सकते हैं। 1 से 2 सेंटीमीटर की जो मृदा उसको आप हटाइए। अंदर से 6 से 7 सेंटीमीटर की मृदा जो गहराई से निकालिए और आधा किलो करके उसे आप मृदा परीक्षण के लिए अपने कृषि विज्ञान केंद्र पे दे दीजिए, या कोई भी आपका सोइल डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, एग्रीकल्चर गवर्नमेंट है, वहाँ पे आप दे दीजिए और आपका सोइल टेस्टिंग हो जाएगा।
अब सोइल जब टेस्टिंग करा लेंगे तो उसमें क्या क्या निकलता है, तो हमको उसमें एक रिपोर्ट मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि ये कौन सी सोइल है, इसका पीएच मान कितना है। पीएच मान सबसे बेस्ट जो होता है 6.5 से 7.5, इसमें सभी फसलें आप लगा सकते हैं। तो पीएच मान हमें पता चल गया। अब उसमें लिखा रहेगा कि यूरिया, नाइट्रोजन में यूरिया, फास्फोरस, पोटास, ऐसे करके सभी पोषक तत्व लिखे रहेंगे। उसमें 17 पोषक तत्व लिखे रहेंगे और उसमें लिखा रहेगा अधिकतम, सामान्य, न्यूनतम, ऐसे करके लिखा रहेगा उसमें। तो आपको अगर यूरिया की कमी है तो उसमें लिखा रहेगा न्यूनतम, यूरिया पर्याप्त मात्रा में तो उसमें लिखा रहेगा सामान्य, अगर यूरिया का अधिकतम है तो उसमें लिखा रहेगा अधिकतम, मतलब आपको यूरिया नहीं देना उस खेत में। जो आप रिपोर्ट देखेंगे उसमें लिखा रहेगा जो पोषक तत्व न्यूनतम है, आपको बस वो मात्रा, वो डिमांड आप मृदा की पूरी कर देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप विश्वास मानिए, बहुत से किसान मृदा परीक्षण करके अपने खेत से 2 गुना उत्पादन प्राप्त करने और लागत ऑटोमेटिक कम हो जाता है, क्योंकि हम बस मृदा की ज़रूरत पूरा कर देंगे तो वो हमारी ज़रूरत ज़रूर पूरा करेगा। तो किसान भाइयों, आपसे आग्रह है एक बार मृदा परीक्षण ज़रूर करवाएं और अपनी खेती को सफल ज़रूर बनाएं। हम किसानों को हमेशा यही सिखाएंगे कि मृदा परीक्षण एक बार ज़रूर करें, क्योंकि अगर हम में कोई तबीयत खराब है, दिल की बीमारी और हम सर का दवाई खा रहे हैं तो उल्टा ही होगा। तो मृदा परीक्षण एक बार ज़रूर करवाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।